यामाश्रित्येन्द्रियारातीन् दुर्जया नितराश्रमैः वयं जये महेलाभिर्दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। इंद्रिय रूप जो शत्रु हैं ये अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है। देखो, जो इंद्रियां जब अपना प्रभाव करती हैं ना, तो इंद्रियों के प्रभाव से ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी इनको बहुत कष्ट होता है। इंद्रिय रूप जो हमारे शत्रु हैं, इन शत्रुओं से अन्य जो आश्रम वाले हैं उनके लिए अत्यंत दुर्जय है इनको लूटना। किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार जो है हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रु को सहज में ही जीत लेते हैं। कैसे कि देखिए, जैसे किले में कोई राजा रहता है, कोई लुटेरे आए, तो क्योंकि वो किले में रहने वाला जो व्यक्ति है उसको किले का भान है, उसको पता है किले में कहाँ से निकलना है, कहाँ से जाना है। चोरों को इतना थोड़ा ही ना पता है, तो वो बड़ी सहजता से उनको पकड़ सकता है, उनको हरा सकता है। ठीक वैसे ही जो इंद्रियां हैं उनको एक बार को सन्यासी भले ही ना जीत पाए, ब्रह्मचारी के लिए भी कठिन है, वानप्रस्थी के लिए भी बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन एक गृहस्थाश्रमी अपनी धर्म पत्नी के साथ होकर के बड़ी सहजता से इंद्रियों पर भी विजय पा लेता है। थोड़ी भैया जो आप सुन रहे हो, थोड़ी गहनता से इस बात को समझने का प्रयास करना। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थी के लिए इंद्रिय विजय उतना सहज नहीं है, जीतेंगे तो उनको कठिनता ज्यादा होगी, लेकिन गृहस्थाश्रमी अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के इंद्रिय विजय कर सकता है। बड़ी सहज रूप से लिखते हैं यहाँ पर कि बड़ी सहजता से ही जो है जीत सकता है। यामाश्रित्येन्द्रिया वयम जये महेलाभिर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कश्यप जी जो है अपनी पत्नी धर्म पत्नी दिति को समझा रहे हैं। न वयम प्रभवस्ताम त्वा मनुकर्तुम गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कार्त्स्न्येन ये चान्ये गुणग्रध्वनः। हे गृहेश्वरी, कितना अद्भुत वो उदाहरण दे रहे हैं और कितनी बढ़िया उन्होंने उपाधि दी है दिति को, गृहेश्वरी यानी घर की मालकिन। हे गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। ये बाबा जी कितने अद्भुत हैं। कोई बात कहनी थी तो सीधे सीधे भी कह सकते थे, लेकिन अपनी विद्वत्ता का परिचय देते हुए धर्मपत्नी को समझा भी रहे और कह भी रहे कि हे गृहेश्वरी, तुमने जो किया है, तुम जैसी जो भार्या है, उसके उपकारों का बदला कोई भी पुरुष नहीं चुका सकता। कोई भी जो गुणग्राही पुरुष है ना, अपनी सारी उम्र में या जन्म जन्मांतर में भी दोबारा भी जन्म ले ले, तब भी तुमने जैसी हमारी सेवा करी है, उसका जो कर्ज है वो ऋण नहीं चुका सकता है। इतना तुम करने वाली हो, है ना। और अब घुमा फिरा करके जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया। मूल बात पे आ रहे हैं कि एक्चुअल बात क्या है। देखो, बात ये थी कि कश्यप जी अभी चाहते नहीं थे, क्योंकि ये संध्या काल का समय, ये पूजा पाठ का समय है, तो वो अपनी पत्नी को समझाना चाहते थे, पर सीधा सीधा कह देते कि देवी नहीं, अभी नहीं, तो शायद वो नाराज भी हो जाती, या हो सकता है पति पत्नी में फिर थोड़ा आपसी संबंध खराब होते। या बाबा जी तो बहुत चतुर है ना, सभी पत्नियों को प्रसन्न भी रखते हैं, तो उन्होंने घुमा फिरा करके पहले खूब प्रशंसा करी, अच्छी अच्छी बातें कही। अब जो मेन मुद्दे की बात है उस पर वो 21वें श्लोक में आ रहे हैं। अथापि काम में तम ते प्रजात्यै करवाण्यलम यथा माम नातिवोचन्ति मुहूर्तम प्रतिपालय। अब कश्यप जी कह रहे हैं, तो भी तुम्हारी ये जो संतान प्राप्ति की इच्छा है ना, इसको मैं यथाशक्ति अवश्य पूरा करूंगा। प्रजात्यै करवाण्यलम, चिंता न करो, मैं जरूर इस इच्छा को पूरा करूंगा, लेकिन यथा माम नातिवोचन्ति मुहूर्तम प्रतिपालय। अब कश्यप जी मुख्य बात पर आए हैं कि अभी तुम जो है ना मुहूर्तम प्रतिपालय, बस एक मुहूर्त तक के लिए रुक जाओ। क्यों? क्योंकि अभी तुम एक मुहूर्त ठहर जाओ जिससे लोग मेरी निंदा न करें। लोग क्यों निंदा करेंगे कि बताओ इतने बड़े महर्षि और जो है संध्या काल में ऐसे अपराध कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हे दिति, तुम एक मुहूर्त के लिए बस ठहर जाओ, एक मुहूर्त में संध्या काल निकल जाएगा और उसके बाद तुम्हारी सब इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। और आगे वो कहते हैं, एषा घोर तमावेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती यस्याम भूतानि भूतेशानुच्चराणि। देखिए, ऐशा घोर तमावेला, यह जो समय है ना, यह अत्यंत घोर समय है। कैसा? घोराणाम घोर दर्शना, यानी राक्षसादि जो घोर जीव है ना, ये उनका समय है। ये राक्षसादि जो घोर जीव होते हैं उन जीवों का समय है, और ये देखने में भी बहुत घोर है। घोर यानी भयानक है। घोर दर्शना, संध्या काल का समय ऐसा ही तो होता है, घनघोर भयानक, तो देखने में भी जो भयानक है इसलिए उसको घोर दर्शना कहा गया है। चरंती यस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि है,
देखो इसमें यानी ये जो संध्या काल का समय, इस समय भगवान जो भूतनाथ हैं उनके जो गण हैं, तो भूतनाथ भगवान के गण कौन हुए? भूत प्रेत। तो ये भूत प्रेत आदि जो है ना वो सब घूमते रहते हैं। चरंती यस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि, वे सब के सब विचरण किया करते हैं। इसलिए देवी ये संध्या काल का समय है, तो ज्यादा नहीं, एक मुहूर्त मात्र के लिए अभी आप ठहर जाइए। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः परीतो भूत पर्षद्भिर वृषेणाटति भूतराट। हे साध्वी, यह जो संध्या काल है, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति जो भगवान शंकर है, कितने अद्भुत अद्भुत नाम लिए उनके। एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावन, भूत भावन यानी शंकर भगवान, परितो भूत पर्षद्भिर वृषेणाटति भूतराट, यानी संध्या काल में, सायंकाल के समय में भूत भावन भूतपति जो भगवान शंकर हैं वो अपने गण भूत प्रेतादि को साथ लेकर जो है ना, और बैल पर चढ़ करके वृषेणा अटति भूतराट, यानी बैल, वृष कहते हैं बैल को, तो बैल पर बैठ करके और संध्या काल के समय में भगवान शंकर जो है भूत प्रेतों को लेके विचरण किया करते हैं। इसलिए संध्या समय में भजन बहुत आवश्यक होता है, भजन करना चाहिए। और कैसे भगवान घूमते हैं उसके बारे में भी थोड़ा लिखते हैं।